हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था संधारित्र क्या होता है। हमने संधारित्र को बनाना सिखाया था। संधारित्र कैसे बनाते हैं। मान लो हमारे पास कोई चालक है, ये चालक हमारे पास है, हमें इसका संधारित्र बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस चालक के पास कोई दूसरा पृथ्वी से जुड़ा हुआ चालक लेकर आना पड़ेगा। ये आवेशित चालक है, इस आवेशित चालक के पास में पृथ्वी से जुड़ा हुआ कोई अन्य चालक जब लेकर आते हैं तो जो कॉम्बिनेशन बनता है इसी का नाम संधारित्र है। इसी कॉम्बिनेशन का नाम संधारित्र है। लेकिन हमने जो तुम्हें कल संधारित्र बनाकर दिखाया था वो समांतर प्लेट संधारित्र था। कैसे, हमारे पास एक धातु की प्लेट यह है, एक धातु की प्लेट ये है, इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखा गया तो इस वाले संधारित्र का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें दो प्लेटें होगी, एक प्लेट यह होगी जिस पर आवेश होगा, एक प्लेट दूसरी होगी जिस पर आवेश नहीं होगा परंतु वो धरती से जुड़ी होगी अर्थात पृथ्वी से जुड़ी होगी, उसे कहते हैं भू संपर्कित होगी। कल इतनी बात हो चुकी संधारित्र कैसे बनता है, संधारित्र किसे कहते हैं, लेकिन आज जो बात होने वाली है वो ये है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला क्या है, धारिता निकालने का सूत्र क्या है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। वो प्लेट के आकार पर निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, वो किस बात पर निर्भर करता है, वो क्या, धारिता। किसकी धारिता, समांतर पट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, आज हमें जानना है। आज हमें ये जानना है इनका फॉर्मूला कैसे निकालना है। इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें दो तीन बेसिक बात आनी चाहिए, जो कि कुछ लास्ट चैप्टर की है, कुछ इसी चैप्टर की है। आओ पहले मैं उन्हें बताता हूँ, उसके बाद डेरिवेशन शुरू करते हैं। आज का डेरिवेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं एक तो ये बात पता होनी चाहिए कि संधारित्र के अंदर एक प्लेट होगी और दूसरी प्लेट होगी पृथ्वी से जुड़ी हुई। दूसरा केस क्या होगा, इसमें एक प्लेट प्लस की होगी और दूसरी प्लेट माइनस की, तो इनके बीच जो क्षेत्र होगा, एक प्लस की प्लेट और एक माइनस की प्लेट के बीच में जो क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के। ये लास्ट चैप्टर की बात है, जब गॉस की पर पढ़ाई थी उस समय केस बना के पढ़ाया था कि एक धन प्लेट एक ऋण प्लेट के बीच में कितना क्षेत्र होता है, एक धन प्लेट तथा ऋण प्लेट के बीच में कितना क्षेत्र होता है, उसका फॉर्मूला है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। एक प्लस की प्लेट और माइनस की प्लेट में क्षेत्र इतना होगा, अगर मुझे डेरिवेशन में आवश्यकता पड़ेगी तो फॉर्मूला लगा लूंगा। तीसरी जो आवश्यकता पड़ने वाली है आज के डेरिवेशन में वो ये है, मान लो हमारे पास एक प्लस की प्लेट है, एक माइनस की प्लेट है, इन प्लेटों के बीच की दूरी d है तो v कितना होगा, विभवांतर कितना होगा, विभवांतर होगा E इंटू डी। विभवांतर कितना होगा, E इंटू डी। यानी अगर मुझे या तुम्हें भी, किसी को भी एक प्लस की प्लेट एक माइनस की प्लेट के बीच का विभवांतर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है v बराबर E इंटू डी, जहां E क्षेत्र है और d उन प्लेटों के बीच की दूरी। तीन चीज होगी। चौथी चीज इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, एक घटना पढ़ाई थी मैंने तुम्हें, स्थिर वैद्युत प्रेरण। क्या घटना थी, अगर तुम किसी आवेशित के पास में, हेलो बोर्ड पे देखो सब बच्चे, अगर किसी आवेशित चालक के पास में बिना आवेश वाला अर्थात अनावेशित चालक रखोगे तो इसके पास वाले सिरे पर माइनस का आवेश पैदा होगा और दूर वाले सिरे पर प्लस का आवेश पैदा होगा। ये चार चीज अगर तुम्हारे जहन में है, अगर इतनी नॉलेज तुम रखते हो लास्ट प्रीवियस वीडियो के हिसाब से, तो आज का डेरिवेशन काफी अच्छा होने वाला है। इस बात की गारंटी है कि तुम जी जाओगे डेरिवेशन को आज। पहली बात क्या कि संधारित्र क्या, संधारित्र कॉम्बिनेशन है यार, किस किस का, दो प्लेटों का, एक प्लेट आवेशित और दूसरी प्लेट भू संपर्कित। एक प्लेट को आवेश देंगे, दूसरी को धरती से जोड़ देंगे। दूसरा केस, प्लेटों के बीच में क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के। प्लेटों के बीच विभवांतर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, V बराबर E इंटू डी। और चौथा केस, स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना क्या है कि अगर प्लस की प्लेट के पास में बिना आवेश वाली रखोगे तो उस पर भी आवेश आ जाएगा। किस प्रकार आएगा मैंने बता दिया। ये सोच आज काम करेगी। यहां इस डेरिवेशन को आज हमें करना है। क्या डेरिवेशन है, समांतर पट संधारित्र। पट माने होते हैं पट्टिया, पट्टिया माने प्लेट। समांतर रखी हुई प्लेटों से बना संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना है, अर्थात उसका सूत्र ज्ञात करना है, धारिता कैसे निकालने।
लेकिन पहला केस कर रहा हूं, पहला केस क्या है, जब प्लेटों के बीच में कोई माध्यम पूर्ण रूप से भरा हो। इसके बाद भी एक डेरिवेशन होगा, उसमें कहूंगा जब आंशिक रूप से भरा हो। एक बार पूर्ण आंशिक को क्लियर कर दूं। पूर्ण माने क्या, मान लो ये दो प्लेटें हैं, हेलो, ये दो प्लेटें हैं, प्लेटों के बीच में ये माध्यम है, ये पूर्ण रूप से भरा हो। आज का केस तो ये है। और जो नेक्स्ट केस होने वाला है वो ये होगा कि प्लेटों के बीच में कुछ जगह पर माध्यम भरा हो और कुछ जगह खाली हो। तो आज डेरिवेशन ये करूंगा कि जब के परावैद्युतांक का माध्यम प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से भरा हो। क्लियरिटी आ गई। अब डेरिवेशन शुरू करते हैं। सब बच्चों का फोकस मुझे बोर्ड पर चाहिए। इसमें धातु की दो प्लेटें, इसमें धातु की दो प्लेटें, इसमें धातु की दो प्लेटें x तथा y लगी होती है। इसमें धातु की दो प्लेटें x तथा y एक दूसरे के समांतर लगी रहती है। इसमें धातु की दो प्लेटें x तथा y एक दूसरे के समांतर लगी रहती है, जो कि विद्युत रोधी स्टैंड से जुड़ी रहती है, जो कि विद्युत रोधी स्टैंड से जुड़ी रहती है, जो कि विद्युत रोधी स्टैंड से जुड़ी रहती है। वाई प्लेट का संपर्क हम पृथ्वी से कर देते हैं। वाई प्लेट को हम भू संपर्कित कर देते हैं। माना धातु की दो प्लेटें x तथा y है, जो विद्युत रोधी स्टैंड के सहारे एक दूसरे के समांतर टंगी हुई है। वाई प्लेट का संबंध धरती से कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। इसमें धातु की दो प्लेटें x तथा y होती है, जो विद्युत रोधी स्टैंड के सहारे एक दूसरे के समांतर टंगी रहती है। वाई प्लेट का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। वाई प्लेट का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। ये तो डायग्राम के बारे में बेसिक बात है। एक बार मैं इसको लिखता हूं। इसमें धातु की दो प्लेटें x तथा y होती है, जो विद्युत रोधी स्टैंड के सहारे, विद्युत रोधी स्टैंड के सहारे एक दूसरे के समांतर टंगी रहती है। टंगी रहती का मतलब तो लटकी रहती है, लटकी रहती है। वाई प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। पृथ्वी से कर देते हैं। पृथ्वी से कर देने का मतलब होता है भू संपर्कित। भू माने भूमि और संपर्कित माने संपर्क में। वाई प्लेट का संबंध किससे कर दिया? पृथ्वी से कर दिया। अब यहां से स्टार्ट होगा हमारा फिजिक्स का पोर्शन, जिसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण। क्या कि जैसे ही हम एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं, जैसे ही एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना से वाई प्लेट के अंदर वाले पृष्ठ पर या वाई प्लेट के पास वाले पृष्ठ पर उतना ही माइनस का क्यू आवेश तथा दूर वाले पृष्ठ पर उत्पन्न धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। जैसे ही पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये वाली घटना घटती है। दूसरी प्लेट के अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश पैदा हो जाता है, परंतु दूर वाले पृष्ठ पर जो प्लस क्यू आवेश पैदा होता है वो साथ के साथ पृथ्वी में चला जाता है। जब एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जब एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जब एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना से वाई प्लेट के पास वाले पृष्ठ पर इतना ही माइनस क्यू आवेश तथा दूर वाले पृष्ठ पर उत्पन्न प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है। दूर वाले पृष्ठ पर पैदा होने वाला प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल A
तथा बीच की दूरी d और प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम पूर्ण रूप से भरा हो तो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। देखो मैटर ये है आज का, इतनी थोड़ी लिखनी पड़ेगी। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। इसमें धातु की दो प्लेटें x तथा y होती है जो विद्युत रोधी स्टैंड के सहारे टंगी रहती है। y प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। जब x प्लेट को प्लस q आवेश देते हैं तो प्रेरण की घटना घटती है। इसके बाद पास वाले पृष्ठ पर माइनस q आवेश पैदा होता है और दूर वाले पृष्ठ पर जो प्लस q आवेश पैदा होता है वो पृथ्वी में चला जाता है। प्लेटों का क्षेत्रफल a है। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है a। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है d। इनके बीच में जो माध्यम भरा उसका परावैद्युतांक कितना है k। याद रहे कि एक प्लस की प्लेट एक माइनस की प्लेट के बीच में एक क्षेत्र पैदा होता है। ये बात मैंने तुम्हें बताई हुई है। एक प्लस की प्लेट और माइनस की प्लेट के बीच में एक क्षेत्र पैदा होता है जिसका नाम है ई। अब आते हैं डेरिवेशन पे। एक बार इस थ्योरी को तुम नोट कर लो, फिर बात करते हैं अगले पड़ाव की। चलिए अब देखो करना क्या था। डेरिवेशन में निकालना था धारिता का सूत्र ज्ञात करना है। अब डेरिवेशन के स्टेप याद कराता हूं। एक भी चीज रटने वाली नहीं हो सकती फिजिक्स के अंदर, बस कंसेप्ट पर पकड़ होनी चाहिए। क्या निकालना है धारिता, तो अपने आप से बस एक सवाल करना है कि धारिता निकालने का दुनिया में कोई सूत्र है क्या। धारिता निकालने का सूत्र है C बराबर Q/V। बोर्ड पे ध्यान चाहता हूं मैं, सब बच्चे बोर्ड पे एक बार फोकस कर लेंगे 2 मिनट के लिए। ये डेरिवेशन तुम्हारी उंगली पर आ जाएगा। हमने कहा क्या निकालना है धारिता, तो धारिता निकालने का सूत्र होता है C बराबर Q/V। Q तो दिया गया आवेश है, जो मैंने आवेश दिया है वो मुझे पता, उसकी वैल्यू पहले से मैं जानता हूं। अगर मुझे धारिता का मान निकालना है तो V निकालना पड़ेगा। तो V क्या है, V है प्लेटों के बीच विभवांतर। यानी अगर मुझे C निकालना है तो सबसे पहले V निकालना पड़ेगा, और V है प्लेटों के बीच विभवांतर, और प्लेटों के बीच विभवांतर निकालने का सूत्र ये रहा। क्या सूत्र है, V बराबर E × D। अगर मुझे V निकालना है तो 2 चीज पता होनी चाहिए। एक तो क्षेत्र पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए। D तो प्लेटों के बीच की दूरी है जो मुझे पहले से ही पता। तो क्या पता होना चाहिए, क्षेत्र। यानी प्लेटों के बीच कितना क्षेत्र होगा पहले मुझे ये पता होना चाहिए। और यदि मुझे प्लेटों के बीच में क्षेत्र निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये रहा। तो मुझे आज का डेरिवेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्षेत्र निकालना पड़ेगा। क्षेत्र से क्या आ जाएगा, विभवांतर। विभवांतर से क्या आ जाएगी, धारिता। आंसर ये होते हैं कंसेप्ट। ऐसा चलती है फिजिक्स, रटना नहीं पड़ता अगर मजबूत पकड़ो कंसेप्ट। कॉमन सेंस की बात है, जब एक प्लस की प्लेट माइनस की प्लेट पास पास रखी जाएगी उनके बीच क्षेत्र पैदा होगा, क्षेत्र से विभवांतर आएगा, विभवांतर धारिता आएगी। एक बार फिर पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्र, ये रहा फॉर्मूला। फिर क्या निकालना पड़ेगा, विभवांतर, ये रहा फॉर्मूला। फिर क्या निकालनी पड़ेगी, धारिता, ये रहा फॉर्मूला। आंसर आने वाला, लिखने की देर है। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E बराबर σ/ε0 के। E बराबर σ/ε0 के, जहाँ सिग्मा बराबर होता है Q बटे, पढ़ाया था पृष्ठीय आवेश घनत्व, पहले चैप्टर में पढ़ाई डेफिनेशन। सिग्मा बराबर Q बटे, ये मान यहाँ रख दो तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा की जगह Q बटे ε0 के, क्योंकि ये पूरा क्या है सिग्मा।
इस सिग्मा की जगह ही रख दिया तो हमारा क्या आ गया, सिग्मा बराबर Q बटे A, समीकरण नंबर 1। दिशा क्या आई, प्लस की प्लेट से माइनस की प्लेट की ओर, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, ये इसकी दिशा है, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। नेक्स्ट, अब क्या निकालना है, विभवांतर। प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर होता है E इंटू डी, समीकरण एक से E का मान रखने पर, तो V बराबर आ गया, E की वैल्यू देख के बताओ, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के A मल्टीप्लाई D, समीकरण नंबर 2। जस्ट केवल E का मान पुट कर दिया यहाँ से देख के। अब क्या निकालनी थी, धारिता, तब धारिता C बराबर Q अपॉन V, तो C बराबर Q बटे V का मान रख दो, कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट के मल्टीप्लाई D, Q से Q कट गया, जो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आ जाएगा, तो C बराबर एप्सिलॉन नोट के A अपॉन D, C बराबर एप्सिलॉन नोट के A अपॉन D, सूत्र ये होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला ये है। एप्सिलॉन नोट हमें पता नहीं है तांक है, के परावैद्युतांक है, ए प्लेटों का क्षेत्रफल, डी प्लेटों के बीच की दूरी। ये था आज का डेरिवेशन, एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे, नोट करेंगे इसे। चलिए अभी जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिखाया है वो किसका दिखाया है, जब प्लेटों के बीच में क्या भरा हो, के परावैद्युतांक। ये डेरिवेशन तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं एक केस करना चाहता हूँ इसमें। क्या केस है, यदि प्लेटों के बीच वायु भरी हो, वायु या निर्वात हो, अगर वायु निर्वात होगा तो के बराबर हो जाएगा 1 और धारिता बराबर हो जाएगी C0। C माने धारिता, 0 लगाते हैं वायु निर्वात के लिए। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, C0 बराबर एप्सिलॉन नोट A अपॉन डी, एप्सिलॉन नोट A अपॉन डी। इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए समीकरण नंबर 3 मान लूँ, इसको समीकरण नंबर 4 मान लूँ। ये क्या है, ये उस समय फॉर्मूला लगेगा जब प्लेटों के बीच में माध्यम देगा, और वो फॉर्मूला तब लगेगा जब प्लेटों के बीच में कुछ नहीं देगा, यानी वायु निर्वात देगा। अगर वायु निर्वात में हो संधारित्र की प्लेटों के बीच में वायु निर्वात हो तो फॉर्मूला ये लगाते हैं, और अगर प्लेटों के बीच में माध्यम हो तो फॉर्मूला ये लगाते हैं। क्लियरिटी आ गई यहाँ तक। अब करना क्या है, एक पड़ाव पर और चलते हैं। समीकरण 3 को 4 से भाग करने पर, समीकरण 3 को 4 से भाग करने पर, समीकरण 3 यह है, समीकरण 4 वह है। समीकरण 3 क्या है, C अपॉन C0, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग करेंगे, बराबर दायां पक्ष क्या है, इसका दायां पक्ष ये है एप्सिलॉन नोट के A अपॉन डी, और इसका दायां पक्ष है एप्सिलॉन नोट A अपॉन डी। डी से डी कैंसिल हो गया, इन दोनों से दोनों कैंसिल हो गए, तो आ गया हमारा फॉर्मूला C अपॉन C0 बराबर के, C अपॉन C0 बराबर के माने तो परावैद्युतांक होता है, के माने क्या होता है, परावैद्युतांक। तो यहाँ से परावैद्युतांक की डेफिनेशन दी जाएगी। के की परिभाषा, अब के कुछ लोग जानते नहीं होंगे, इसका नाम होता है परावैद्युतांक। ये फर्स्ट चैप्टर से लगातार पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ कूलाम के नियम से। के की परिभाषा देखो क्या है, एक बार बोर्ड पर देखने का प्रयास करें। सी क्या है, सी है जब प्लेटों के बीच में माध्यम भरा हो उस समय धारिता, और सी नोट क्या है, जब प्लेटों के बीच में वायु भरी उस समय धारिता। किसकी धारिता, संधारित्र की धारिता। जब प्लेटों के बीच माध्यम भरा हो उस समय धारिता, और जब प्लेटों के बीच में वायु भरी हो उस समय धारिता, उन दोनों धारिता के अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम युक्त संधारित्र की धारिता, माध्यम युक्त संधारित्र की धारिता, माध्यम युक्त संधारित्र की धारिता तथा वायु संधारित्र की धारिता, माध्यम युक्त संधारित्र की धारिता तथा वायु संधारित्र की धारिता
के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम युक्त, मैं यहाँ देख के पढ़ रहा, घर से याद करके नहीं आया। सी क्या है? माध्यम युक्त संधारित्र की धारिता। C0 क्या है? वायु संधारित्र की धारिता। माध्यम युक्त संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक के कहते हैं। लिखता हूं मैं एक बार, माध्यम युक्त संधारित्र की धारिता C तथा वायु युक्त संधारित्र की धारिता C0 के अनुपात को परावैद्युतांक के कहते हैं। अगर परावैद्युतांक की परिभाषा आती है तो तुम ये भी लिख सकते हो बोर्ड के अंदर, एक बार इसको भी नोट कर लेंगे। चलिए, इस जो फॉर्मूला मैंने आज तुम्हें निकलवाया है, इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं अभी करके दिखाता हूँ, जिससे तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए कि न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले कैसे होते होंगे। तैयार है सब बच्चे? एक बार बोर्ड पर देखेंगे। अभी जो फॉर्मूला मैंने निकाल के लाया था, C बराबर क्या था? एप्सिलॉन नोट KA/D। इस वाले फॉर्मूले का न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ। क्या है सवाल? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली धातु की दो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। यदि प्लेटों के मध्य दो परावैद्युतांक वाला माध्यम पूर्ण रूप से भरा हो तो संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। संधारित्र की क्या ज्ञात करो? धारिता। शुरुआत करते हैं, दिया क्या है उसने कहा प्लेटों का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो ये होता है दोस्त, A बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर तो गलत मात्रक है, ठीक करेंगे इसे। A बराबर 10 की जगह 10, सेंटी का मतलब 10 की घात -2 मीटर, इसका स्क्वायर। कुछ लोग इसे भूल जाते हैं फिर। A बराबर 10 की जगह 10, 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। तो A बराबर आ गया 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर। ये हुआ मात्रक, ठीक, क्षेत्रफल का मान ये आया। डायरेक्ट अगर वही रखोगे तो आंसर नहीं आएगा। प्लेटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर, बीच की दूरी तो D होवे, 2 मिलीमीटर mm गलत दे रखा, 10 की घात -3 मीटर। और क्या दिया? परावैद्युतांक 2 दिया है। K बराबर कितना? 2। सवाल पढ़ा करो, प्लेटों के मध्य 2 परावैद्युतांक वाला माध्यम पूर्ण रूप से भरा है, तो फॉर्मूला पूर्ण रूप वाला लगेगा। क्या फॉर्मूला है? C बराबर एप्सिलॉन नोट KA/D। C बराबर एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। K का मान 2, A का मान कितना है? A का मान है 10 की घात -3 और D का मान कितना है? D का मान है 2 गुणा 10 की घात -3। -3 से -3 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? C बराबर 8.85 गुणा 10 की घात -12 फैरेड, या C बराबर 8.85 10 की घात -12 को पीको कहते हैं, लिखवाया हुआ आंसर। देख लो जरा ध्यान से, एप्सिलॉन नोट का मान तो ये रखा, इतना एप्सिलॉन नोट का मान है, ये 2 K का मान है और 10 की घात -3 A का मान है। नीचे जो रखा वो D का मान है, ये रहा D का मान। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यही तो बचा आंसर। इस तरह करते हैं सोल्यूशन, नोट कर लेंगे इसे एक बार। आज की वीडियो में हमने जानने का प्रयास करा समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम यही बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज होगा। अब की बार पूर्ण रूप से माध्यम नहीं भरूंगा, आंशिक रूप से भर के कैलकुलेशन करेंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, इस डेरिवेशन को भी ध्यानपूर्वक देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिहाज से आने के चांस बहुत बनते हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।